सुकमा में पटवारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, किसान के हक का पैसा डकार रहे अधिकारी, नहीं मिल रहा केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ। नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गरियाबंद विकास खंड के पहले गांव टुईया मुंडा से कांग्रेस ने हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के नेतृत्व ब्लॉक प्रभारी युगल किशोर पांडे ने की, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ब्लॉक प्रभारी युगल किशोर पांडे और कांग्रेस पदाधिकारियों ने सीएम भूपेश बघेल की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, साथ ही सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी लोगों को दी। गरियाबंद कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद हाफिज खान ने भी लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के लोगों के लिए ऐतिहासिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ सरकार की योजना की चर्चा की जा रही है। तो गरियाबंद के पहले गांव से हाथ जोड़ो की यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और ब्लॉक प्रभारी के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई और लोगों को सीएम भूपेश बघेल की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया और साथ ही साथ बताते चले कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के बारे में भी अवगत इस योजना के माध्यम से लोगों को करवाया जाएगा। तो 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है और ब्लॉक प्रभारी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला गया, जहां लोगों को जन कल्याणकारी कार्य जो कि भूपेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। कल औपचारिकता से कल नगर भ्रमण किए थे। आज हम लोग गरियाबंद विकासखंड के पहले गांव टुईया मुंडा से चालू किए हैं। अभी हम लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय बालुका पहुंचे। यहाँ से हम लोग पूर्वबद्ध पंचायत तक प्रस्थान करेंगे और एक ही नारा, एक ही उद्देश्य लेकर हम लोग सब चल रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा की है भारत को जोड़ने के लिए, हम उसी बात को लेकर के आम जनता के बीच जा रहे हैं और उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नेता या हमारी पार्टी केवल इस देश को जोड़ना चाहती है, विकास करना चाहती है और सभी समृद्धि के लिए काम। गणतंत्र दिवस के मौके पर कांकेर जिले के अंतागढ़ में कांग्रेस के देशव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हुआ। कांग्रेस नेता और स्थानीय विधायक अनूप नाग की अगुवाई में नगर पंचायत अंतागढ़ के वार्ड संख्या 4, 5, 6, 7 से इस अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस दौरान विधायक अनूप नाग ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। हाथ से हाथ जोड़ो के जरिए पार्टी घर घर लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता अभियान के द्वारा लोगों से संपर्क साधकर घर घर राहुल गांधी का संदेश पहुंचाएंगे। अभियान के दौरान केंद्र की बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को भी उजागर किया जाएगा। तो कांकेर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से हुई है। अब घर घर जाकर लोगों को पार्टी की ओर से, भूपेश बघेल सरकार की ओर से जो जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, ऐसा उनके प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है। तो यात्रा
की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हो चुका है। कांकेर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विधायक अनूप नाग की अगुवाई में इस यात्रा को निकाला गया। इस दौरान लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचाने के काम किए जा रहे हैं। उधर सरगुजा जिले के सीतापुर की नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान गायत्री मंदिर से लेकर नगर पंचायत का घेराव किया गया। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और नगरवासियों ने हिस्सा लिया और भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। खाद्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के ऊपर संरक्षण प्राप्त होने का दावा किया गया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुंजूर ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। तो बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में नगर पंचायत का घेराव किया गया है, जहां एक तरफ बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। क्या हुई से तोर साथ? वही एक दो साल पहले आया रही थी हम वहाँ समर नाम में जब चिपका रही कागज में पात्र लिखे रही। तो बैंक के जो कागजात है दिखाए नहीं, तो बोले कि यार पट्टा ना हवे तो सिर्फ टिकट वाला है, तो पट्टा मिल रही ओकर बाद तो देबो हम देबो, लेकिन देबो इसे चुपचाप अभी तक नहीं मिली। अभी तक मिले जब मकान बना। समस्या है कि साल भर हो गई, पैसा नहीं मिला थे पेंशन, और मृत्यु वाला जो आदमी खराब हो मृत्यु वाला अब पैसा नहीं देते तो कि नहीं है पेंशन वैसा नहीं मिला तोला? नहीं, साल भर हो गई तू पैसा के नहीं खेपा लगा के नहीं आते तो नगर पंचायत आके पता करे रहा कि नहीं करे? तो नगर पंचायत कर्मचारी उनका बोलते कि तुम्हारा हाथ नहीं आता। उधर सुकमा के चिंगावरम ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां किसानों के हक का पैसा मारा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 9 से 10,000 की राशि दी जाती है, लेकिन सरकार की ओर से दी जा रही ये राशि किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। पटवारी अपना काम बताकर किसानों के हक का पैसा खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हर खबर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी मौजूद हूं अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत चिंगावरम में, और ये जो गांव है ग्राम पारा है मुर्की में मौजूद हूं मैं। अभी पिछले दिनों यहाँ के जो ग्रामीण हैं कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए थे कि पटवारी के द्वारा यहाँ के जो सरकार की जो योजना के द्वारा कोदो कुटकी यानी कि मक्का ऐसे यानी कि कई किसान होते हैं, तो उनके द्वारा यानी कि बुआई किया जाता है। तो इस तौर पर शासन की ओर से 9,000 10,000 ऐसे यानी कि एकड़ की ओर जो राशि जारी होती है, तो जिसको लेकर पटवारी के द्वारा यहाँ के पटवारी के द्वारा भ्रष्टाचार के रूप में 9,000 10,000 रुपए जो किसान के खाते में डायरेक्ट आती है। लेकिन पटवारी अपना हक बता करके किसानों से, कई किसानों से 64,000 और कई किसानों से 1,20,000, कई किसानों से 1,32,000, कई किसानों से 34,000 रुपए की राशि जबरन लिया गया है। तो उसको लेकर के इन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया कि पटवारी पर किसी भी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे पटवारी अगर किसी ग्राम पंचायत में रहे तो बताइए ये भ्रष्टाचार नहीं और क्या हो सकता है? इनको कहां से संरक्षण मिल रहा है और इनको किसने हक दे रहा है ऐसे कार्य करने के लिए? तो अपन उन्हीं लोगों के लिए हमने ग्राउंड जीरो पर हमने अधिक जानकारी के लिए पहुंचे हैं हर खबर की टीम के साथ में, और हम चलते हैं अभी यहाँ के ग्रामीणों से जो चर्चा करते हैं। हिड़मा मंडावी, तो हिड़मा मंडावी से ही चर्चा करूंगा मैं। तो कौन है हिड़मा मंडावी?
तो हिडमा मंडा से चर्चा करूंगा मैं। तो हिडमा आपका क्या नाम है? तो रहने वाले कहाँ पे हैं? यहीं से। तो आपके साथ क्या हुआ? पैसा ही ले गया। कितना दिए? 1,20,000। 1,20,000 जी। क्या बोल के लिया? ये मेरे को भी वादा देना, तू बाकी रख दो। अच्छा, आप लोग नहीं बोले किस हक से मांग रहे हो? नहीं बोले। तो पटवारी का नाम मालूम है? जी हूँगा, कवासी हूँगा, उसके द्वारा लिया गया। अभी इस मामले को लेकर के अभी चर्चा करेंगे, वो क्या चाहते हैं और यहाँ के किसानों को क्या न्याय दिलाने के लिए वो होड़ लगाते हैं। दिया जी धमकी दिया, और फिर अभी धान बेचा वाला पैसा फिर मांग रहा है। और 1 महीने का पैसा, तीसरा किस्ता वाला पैसा तुम लोग खाए हो, अभी धान बेचा वाला हम लोग को पैसा दे दो मेरे को करके सर को बोल रहा है सर। अच्छा जी, ये हड़मा से चर्चा कर रहे। तो आपका नाम क्या है बताइए? हड़मा राम सर। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? मेरे से भी फर्स्ट किस्त में 44,000 लिया, उसके बाद 20,000 सेकंड किस्त में लिया। अच्छा, क्या बोल के लिया? मतलब दोनों इधर उधर 50-50 रहेगा बोल के। अच्छा, खेत में जोतने लगा था क्या आपके साथ? नहीं लगा सर। अच्छा, तो शासन प्रशासन जो है बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण हो, तो इसको लेकर के अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके जो संगठन है, पार्टी है, इसकी ओर क्या अभी आगे एक्शन लेने का प्लान करेगी? नहीं, हम तो इसके प्रति सख्त है। पूर्व में भी हमने कहा कि जैसा एक पटवारी ये किया था, उसको भी शिकायत किया था, पैसे वापस किए, और हम ऐसे मामलों में बिल्कुल डिले नहीं करते हैं। हालांकि इन लोगों हमको लेट से बताया, हम इस पे आने सख्त रहेंगे। और हमारा ये सोचना है कि जब ये एक उदाहरण है मुर्गी गांव का, बड़े मुर्गी का, तो हम इन किसानों से हमने चर्चा किया, तो उनका कहना है छोटे मुर्गी में भी ऐसे केस बने हैं, सिंगावारा में भी बने हैं। तो निश्चित ही मतलब ये पटवारी जो है पंचायत के अन्य गाँवों में भी पैसा लिया है। सर पटवारी सर ने हमारे साथ नाम बताइए पटवारी का? हुंगा कवासी, नागाराज के रहने वाले हैं हमारे यहाँ सर। क्या पटवारी सर है सर, उन्होंने पैसा हमारे खाते में गिरदावरी में जो कोदो कुट की मक्का के जो केस कराए थे उसका पैसा मिला है। तो पैसा हमको चाहिए आधा हिस्सा में। शुरुआत में आधा हिस्सा बोले थे सर, फिर उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा करके 2 हिस्सा लेके जा रहे हैं। हमको मतलब 100% में 75% लेके जा रहे हैं, 25% हमको मिल रहा है। तो मैं तो एक ही किस्त का दिया था सर, 34,000 शुरुआत में। नहीं देवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपको मैं कैमरे के सामने चर्चा करता हूँ, क्योंकि आपको शायद जानकारी नहीं होगा। तो जितनी जो पैसा रकम डली हुई, कुछ ऐसे मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा। जैसे अतिरिक्त जो राशि होती है, बोनस बताया जाता है, तो वो राशि, वो पैसा भी डल रही है। उन्हीं से चर्चा करते हैं। जिला सदस्य रामा सोड़ी जी से हम चर्चा करेंगे। तो सोड़ी जी, आप इन पर क्या सहयोग और क्या कार्रवाई क्या आप मांग कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि जैसा किसान लोग ने कंप्लेंट किया कि जो उनको जो मतलब पैसे मिले थे कोदा कुटकी के नाम से और अन्य जो पैसा बोनस वगैरह डला था, तो ये कुल मिला के जो 4 लोगों की जो कंप्लेंट है 3,50,000 रुपये होते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है। और एक बात बता दूं, इससे पूर्व भी एक पटवारी खान जो है वैसे ही किया था, उसने 1 लाख से भी ज़्यादा पैसा वापस किया। तो हम चाहते हैं जो किसानों के जो पैसे इनको जो मिले थे वो शासन इनको वापस दे, और जो पटवारी है गैर कानूनी ढंग से किसानों के, हमारा ये सोचना है ये जिला प्रशासन इसको गंभीरता से ले, शासन गंभीरता से ले, क्योंकि जो भी योजना बने किसानों के न्याय के लिए, उनके हित के लिए है। तो ऐसी योजनाओं को पटवारी, एक पटवारी 4 किसानों से 3,50,000 रुपया डकर जाता है, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात। उधर राजगुरुनगर शहर का एक लड़का हाल ही में महाराष्ट्र केसरी बना। आपको बता दें कि इसके चलते ये शहर फिर से एक बार राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन यहाँ की कुश्ती व्यायामशाला की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। यहाँ न खेलने के लिए पूरी तरह से मिट्टी है, न लाइट, न पीने का पानी। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ की हालात ऐसे हैं, तो ऐसे ही रहे तो यहाँ के बच्चे हिंद केसरी खेलने कैसे जा पाएंगे? राजगुरुनगर की इस मिट्टी ने कुछ ही दिनों पहले एक महाराष्ट्र केसरी इस मिट्टी से खेले थे।
जो कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र केसरी हुए। महाराष्ट्र केसरी होने के बाद जिनमें हुनर होता है वो लड़के आगे जाके हिंद केसरी खेलते हैं। हिंद केसरी के बाद जिनमें अच्छा और हुनर होता है वो भारत के लिए ओलंपिक के लिए खेलते हैं। ओलंपिक के लिए खेलना या महाराष्ट्र केसरी खेलना कोई आसान बात नहीं है। उन्हें जो खुराक लगता है, जो खर्चा आता है वो लाखों में होता है। पर अगर एक बात की जाए तो हम इस वक्त राजगुरुनगर के तालीम में है, उस व्यायामशाला में है जहां पे ना कुछ सोई सुविधा है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है। हम आज उस बारे में बात करेंगे कि जिस मिट्टी से महाराष्ट्र केसरी हुआ है वहां पे कुछ भी सुविधाएं नहीं है। हमारे साथ एक लड़का है यहाँ का जो खुद राज्य स्तर पर कुश्ती खेल चुका है, वो भी खासा नाराज रहता है कि यहाँ पे उन्हें कुछ सुविधाएं नहीं मिलती। हम इस लड़के से बात करेंगे। हेमंत, क्या कहेंगे आप? यहाँ का लड़का महाराष्ट्र केसरी हुआ है पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दीवारें, छत, कुछ भी ऐसा ये नहीं है कि जो आपका फायदा हो सके। क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली क्या हो गया है, महाराष्ट्र केसरी जो सूरज अक्षय वो हुआ है वो पहला शुरू वो ये राजगुरुनगर हमने ये खेल तालीम से ही किया था। तो यहाँ कुछ सुविधा नहीं थी, जैसे कि मैट नहीं है, अच्छे खासे पानी का प्रॉब्लम है नहाने के लिए। यहाँ पे पानी भी नहीं है, पानी टाइम पे आता नहीं है। तो आपने कभी कंप्लेंट की इस बारे में यहाँ पे लोकल नगर परिषद में? हाँ, लोकल नगर परिषद में हमने कंप्लेंट भी की थी। तो वो आके गए थे, वो देख के लिए, पर वो पानी हमको कुछ वो ऐसा नहीं आ रहा है, हमको टैंकर से पानी लाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी कितने लड़के खेलते हैं? मतलब यहाँ के सिर्फ लोकल ही या आसपास के गांव के भी बच्चे हैं? नहीं, यहाँ के अपना जो खेड़ तालुका है तो वो तालुके के सब बच्चे लोग यहाँ आते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास 25-30 लड़के हैं। 1976 में महाराष्ट्र के पहले महाराष्ट्र केसरी हीरामन बनकर हुए थे। उसके बाद इस मिट्टी का एक लड़का आगे जाके महाराष्ट्र केसरी होता है। पर उस वक्त जो हालात थे वही हालात आज भी है। ना यहाँ पे कुछ सुविधा है और ना इस जगह पे कोई ध्यान देता है। कैमरामैन संतोष देवकर के साथ सिद्धेश कर्नावट, हर खबर, पुणे। खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र का शव तालाब के पास मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बरपाली नवाडी रोड में तालाब के पास शव मिला। मृतक का नाम रामलाल बताया जा रहा है, जो धर्मजयगढ़ क्षेत्र के मंगरसूता का बताया जा रहा है। नवाजिहा बरपाली में रिश्तेदार के यहां रहकर महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। उधर जांजगीर जिले के शिवरी नारायण में 3 दुकान के शटर के ताले तोड़कर चोरों ने 2 लाख रुपए के साथ कुछ सामान चोरी कर लिया, जिससे टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में रहने वाले व्यापारी भाइयों की नींद उड़ गई और पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सोई हुई है। बताया जा रहा है कि शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है। आए दिन चोरों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। बीती रात एक अज्ञात चोर ने तुस्मा और शिवरी नारायण के मुख्य मार्ग पर 3 दुकान के शटर के तालों को तोड़कर चोरी कर लिया। उधर सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 4 किलो आईडी को बरामद किया गया है। सिलगेरा जगरगुंडा मार्ग से आईडी बरामद किया गया है। 165वीं बटालियन ने आईडी बरामद किया है, जिसके बाद आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 4 किलो आईडी को बरामद किया गया। 165वीं बटालियन ने आईडी बरामद किया और जिसके बाद इस आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया और नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया है।
तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस आईडी को निष्क्रिय किया गया है। हालांकि गनीमत वाली बात यह रही कि जिस मंशा से इस आईडी को रखा गया था उससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। समय रहते इस आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। उधर महासमुंद के मिनी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महासमुंद जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह समेत सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी और स्कूली बच्चों ने काफी संख्या में शिरकत की। तो 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई, जहां पर परेड भी हुई और परेड की सलामी गृह मंत्री ने ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। उधर सुकमा में 74वें गणतंत्र दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया गया। सुकमा के मिनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा रहे, जहां पर उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए ध्वजारोहण किया। जिसके बाद कवासी लखमा ने परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने शांति और प्रेम के प्रतीक सफेद कबूतर और रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उन्होंने प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन भी किया। प्रदेश में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं बिलासपुर में भी गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की गई और कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक शैलेश पांडे ने भी शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विधायक ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार हम सब का त्यौहार है, पूरे देश की जनता का त्यौहार है और ये त्यौहार हमको ये संदेश देता है कि आज के दिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हमें हमेशा एक रहना चाहिए, देश की अखंडता एकता के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए और उनको याद करना चाहिए, उनको आभारी रहना चाहिए कि जिन्होंने एक देश की एकता अखंडता के लिए अपना राष्ट्र धर्म निभाया और अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए हमको अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए देश की अखंडता एकता सुरक्षा रक्षा सेवा विकास सबके लिए वो संकल्पित होना चाहिए। में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। उस पद को महत्वपूर्ण बना सकती हैं, उसी छोटे पद को। तो
तो आदरणीय आशा नोटियाल जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं माननीय अध्यक्षा जी से निवेदन करूंगी कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देके स्वागत करें। तालियों में कंजूसी नहीं, तालियां बजाते रहिए। और अध्यक्षा जी से निवेदन करूंगी कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। ये ब्रह्म कमल है, ये बरसों में खिलता है। डीएवी की स्टूडेंट है, आपसे निवेदन है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जितनी हमारी छात्राएं हैं उनकी तरफ से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अनुष्का जी। हेलो हेलो, हाँ आ रही है, हेलो हेलो, आ रही है आ रही है आ रही है। हाँ सर, हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज आ रही है।